Good morning, everyone. Myself, your chemistry faculty Manan sir from Vidya Mandir classes in collaboration with Saraswat International Academy, Vapi. लास्ट क्लास हमने आपको बात किया था हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट। आज हम जा रहे हैं बात करने कि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो जो जा रहे हैं हम नेक्स्ट बात करने, जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा, दैट इज योर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट रहेगा हमारा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखिए एवरेज मीन्स क्या होता है, जब एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं Fe3O4, ठीक है। Fe3O4 की अगर हम बात करते हैं तो ये एक्चुअली FeO प्लस Fe2O3 के कॉम्बिनेशन से बनता है। अगर हम हर केस में आयरन का चार्ज निकालें, हर केस में अगर हम चार्ज निकालते हैं आयरन का, तो हम क्या देख रहे हैं, ज़रा ध्यान से आप देखिएगा। कि अगर हम FeO की बात करें तो आयरन हमारा +2 फॉर्म में है। अगर हम Fe2O3 की बात करें तो आयरन हमारा 3 फॉर्म में है। लेकिन जब दोनों को मिला के जब मेरा बना Fe3O4, यानी यहाँ पर जो हमारा आयरन का चार्ज आएगा वो डेफिनेटली दोनों का एवरेज मिक्सर होगा। यानी जिसका चार्ज निकालते हैं उसको आप x मानो, तो एक आयरन को आपने x माना, यहाँ 3 आयरन है तो क्या हो गया 3 × x प्लस एक O को -2, 4 O है, 2 × 4, ओवरऑल कंपाउंड का चार्ज 0। यानी अगर एवरेज में हम आयरन का चार्ज निकाले x, तो ये हो जाएगा हमारा +8/3। ये हो जाएगा हमारा +8/3। ये हो गया क्या, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब अगर जनरलाइज हम फार्मूला की बात करें कि फार्मूला के तौर पर या नंबर ऑफ एटम्स के तौर पर हम कैसे निकाल सकते हैं, तो क्या होगा, देखिए आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो कि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू टोटल चार्ज, इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एटम, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एटम। अब जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन का, तो सेम क्वेश्चन का अगर हम चार्ज निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, ज़रा ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर हमें दिया है Fe3O4, अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये किस फॉर्म में ब्रेक करेगा, अभी सिखाए थे। दिस इज मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ FeO प्लस Fe2O3। अगर इस Fe+3 का अगर हमें एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो क्या होगा, टोटल चार्ज देखिए इस आयरन पर चार्ज कितना है, +2, और ये आयरन कितने हैं, 1 है, तो +2 × 1, प्लस इस आयरन का चार्ज है +3 और इसमें आयरन 2 है तो +3 × 2, और इसको ओवरऑल डिवाइड करो नंबर ऑफ आयरन एटम्स, 2 यहाँ है और +1 3, 1 + 2 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये भी आपका आ जाएगा +8/3। तो आपकी इच्छा, आप इससे निकालोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ऊपर वाला भी सही है, दोनों से देखो, यहाँ भी 8/3 आया, यहाँ भी 8/3। इन द बोथ केसेस यू आर गोइंग टू गेट +8/3। ठीक है, चलिए इसी पर अगर एक क्वेश्चन आता है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में ये भी आ जाता है कि कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ
कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ Fe+2 इन Fe3O4। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ Fe+2 इन Fe3O4। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो आपका Fe3O4 है ये आपको पता है इट इज ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ FeO प्लस ऑफ Fe2O3। ठीक है, हमें बताना है परसेंटेज ऑफ Fe+2। अब देखिए ये कैसे निकलेगा, आपको बस इधर सिंपल एक वर्ड में निकल जाएगा। देखिए हम देख रहे हैं कि Fe+3 इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। यहाँ पर इसमें Fe का चार्ज +2 है, इसमें Fe का चार्ज +3 है। बच्चा वाला क्वेश्चन जो हम लोग क्लास 8-9 में मैथ्स पढ़े थे कि जो हमारा परसेंटेज ऑफ Fe+2 होगा दैट इज इक्वल टू Fe+2 कितने एटम है, केवल एक एटम है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन आयरन एटम, एक यहाँ है और दो यहाँ है, 1+2 इंटू 100 कितना आ गया 1/3 इंटू 100 एंड दिस इज इक्वल टू 33.33%। तो ये हो गया हमारा परसेंटेज ऑफ Fe+2 इन Fe3O4। आया समझ में। चलिए अगला एक और हमारा टर्म आता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। अगर हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड की बात करते हैं, देखो इसमें क्या, जैसे मान लो अगर हम बात करते हैं FeO, तो यहाँ Fe1O1 पूरे के पूरे होल नंबर में है, तो ये आपका स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड हुआ, ये आपको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड नहीं हुआ। लेकिन अगर हम लिख दे Fe0.93O, तो इसमें क्या देख रहे हैं कि आयरन आपका डेसिमल में है, तो ये आपका हो गया नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। जैसे हम लिख दिए निकल ऑक्साइड, यहाँ निकल और ऑक्सीजन दोनों होल नंबर में है, दिस इज नॉट नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। लेकिन अगर हम यहाँ पर लिख दें निकल 9.8O, तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि निकल आपके डेसिमल में है, दिस इज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड में क्या होता है कि जिस कंपाउंड में एलिमेंट्स आर नॉट इन होल नंबर बट दे आर इन डेसिमल, वैसे वैसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। क्या उसको बोलते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। जैसे मान लीजिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन जो हमने किया था, ये हमने किया था जब हमारा कंपाउंड क्या था, स्टोइकियोमेट्रिक। अब यही अगर सेम क्वेश्चन हम कर रहे हैं जब मेरा कंपाउंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है, तब क्या होगा, जरा ध्यान से देखना। जैसे मान लो यही सेम क्वेश्चन हम लिख रहे हैं आपको कि कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ Fe+2 इन Fe0.93O। इसमें अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे उसकी हम बात कर रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या है, सिंपल लॉजिक है। मुझे पता है कि जो इसमें आयरन है, ठीक है, Fe में, इसमें आयरन दो तरह का होता है। में भी कुछ आयरन आपका Fe+2 के फॉर्म में है, में भी कुछ आयरन आपका Fe+3 के फॉर्म में है। ठीक है, हम एज्यूम करते हैं कि टोटल जो हमारा एटम्स है वो कितना है, वो है 100। तो अगर 100 में याद रखिएगा कि अगर हम एज्यूम करते हैं कि हमारा टोटल एटम्स 100 हैं, अगर टोटल एटम्स 100 है, इसके मतलब कि अगर इसमें एटम हमारा x है तो इसमें एटम हो जाएगा हमारा 100 माइनस x। तो इसमें x है तो इसमें कितना हो जाएगा
100 माइनस एक्स। अब हमें क्या निकालना है, जब ये एक मिक्सचर है और मिक्सचर में हमें केवल Fe+2 का चार्ज निकालना है, लेकिन हमें Fe+2 एंड Fe+3 के बारे में बताया नहीं गया है, तो यानी वो मिक्सचर है। जब मिक्सचर है तो हमें एवरेज ही निकालना पड़ेगा। तो अगर हम एवरेज की बात करें तो मेरा क्या होता है फार्मूला, कि जो हमारा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होता है दैट इज इक्वल टू, फार्मूला वही वाला जो हमने पिछले लिखा था, ये सेम फार्मूला, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एटम। तो क्या लिख देंगे, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अब देखिए, टोटल अगर हम चार्ज की बात करें, टोटल एटम्स की बात करें तो क्या होगा, वेट थोड़ा उनको बोलिएगा धीरे से तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं कि पहले पूरा हम चार्ज निकालें, ठीक है, तो चलो अगर हम टोटल चार्ज की बात करते हैं तो देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, Fe+2 का अगर हम बात करें तो एक Fe+2 का चार्ज तो +2 है और टोटल एटम्स इसमें कितना है, x प्लस एक Fe, अगला Fe का चार्ज है +3 और टोटल नंबर ऑफ एटम्स है 100 माइनस एक्स। तो ये हो गया हमारा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। परसेंटेज है तो हम लेंगे 100 इक्वल टू एवरेज। आपको एवरेज इसी का निकालना है, इसका निकाल लो। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, जैसे जिसको निकालते हैं उसको x मानो, तो क्या होगा x इंटू 0.93, O का होता है -2, ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल है 0, x बराबर हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 93। तो ये एवरेज हम यहाँ पुट कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 93। सिंपल, एक डायरेक्ट फार्मूला से निकाल दो और एक x लेके निकाल दो। अब यहाँ से जो आपका जो भी वैल्यू x का आएगा, जो x सॉल्व करोगे तो ये समथिंग आ जाएगा 7900 बाई 93, और यही x क्या है हमारा, दिस x इज इक्वल टू Fe+2। हमें निकालना है परसेंटेज, तो क्या होगा, परसेंटेज ऑफ Fe+2 दैट इज इक्वल टू 7900 बाई 93। ये तो हमारा Fex आ गया, ओरिजिनल कितना था हमारा 100। अब परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100, व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व वी आर समथिंग गोइंग टू गेट 85%, समथिंग अप्रॉक्स। तो ये हमारा हो गया परसेंटेज ऑफ Fe+2 इन Fe 0.93O। आया समझ में? चलिए अगला अगर हम बात करते हैं तो क्या बोला गया है, कैलकुलेट individual oxidation number of sulfur in Na2S2O3। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ चुका है, समथिंग 2010 में आया था कि इंडिविजुअल सल्फर का, यहाँ सल्फर 2 है, तो आप क्या करोगे, इसमें इंडिविजुअल सल्फर का आपको चार्ज निकालना है। यानी देखो, अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर Na2S2O3, जिसका निकालना है उसको हम x मानते हैं। मुझे पता है सोडियम ग्रुप 1 का इसका चार्ज होगा +1,
तो एक सोडियम का चार्ज +1, मेरे पास 2 सोडियम है, +1 इंटू 2। एक सल्फर का चार्ज x माने 2 सल्फर है, x इंटू 2। एक ऑक्सीजन का चार्ज -2, 3 है तो -2 इंटू 3। ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल है, 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 + 2x - 6 बराबर 0, 1 + x - 3 बराबर 0। यहाँ पर x आ गया हमारा +2। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सल्फर 1 से ज़्यादा है, मतलब जो भी प्लस वैल्यू आया वो क्या हो गया, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। क्योंकि यहाँ पर सल्फर कंपाउंड में अगर 1 होता ना तो हम बोलते कि ये हमारा प्योर ऑक्सीडेशन नंबर है, लेकिन द सल्फर हियर इट इज मोर देन 1, सो वट एवर द दिस चार्ज वी आर गोइंग टू गेट, दिस इज नोन एज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। दिस इज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। आया समझ में? और एक सल्फर का चार्ज +2 है, 2 सल्फर है, चार्ज कितना हो जाएगा, +2 +2। जैसे कभी कभी ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है सर, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो अगर मैंने ये एक क्वेश्चन कर दिया, एक क्वेश्चन दिया गया है कि Na2S4O6, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि फाइंड डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। फाइंड डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। तो यहाँ क्या होगा, देखिए पहले तो इसका आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। Na+O- सल्फर, डबल बॉन्डो सल्फर सल्फर सल्फर, डबल बॉन्ड O- Na+। यहाँ से आपको सबका चार्ज निकालना पड़ेगा, पता लग जाएगा। अब जैसे जो ये सल्फर है, जरा ध्यान से देखना हम कैसे निकाल रहे हैं। अगर कंपाउंड न्यूट्रल है तो जितना प्लस उतना माइनस, तभी तो न्यूट्रल होगा, सही बात है। तो अगर हम बात करें कि यहाँ ऑक्सीजन माइनस है तो यहाँ +1, ये ऑक्सीजन होता है -2 तो इसका अपोजिट वाला ये हो जाएगा +2। ये O होता है -2, इसके अपोजिट वाला +2। ये सल्फर न्यूट्रल है 0 तो ये भी 0, ये न्यूट्रल है 0 तो वो भी 0 हो जाएगा। ये ऑक्सीजन -2 तो ये सल्फर +2, ये ऑक्सीजन -2, ये सल्फर +2, ये ऑक्सीजन -1, ये सल्फर +1। तो अब क्या देख रहे हो कि अगर हम इस सल्फर की बात करें तो 2 + 2 4, इसका चार्ज +5 है, इस सल्फर का चार्ज 0 है, इस सल्फर का चार्ज 0 है और इस सल्फर का चार्ज +5 है। हमें पूछा गया है डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, यानी सल्फर का केवल 2 ही वैल्यू आ रहा है, एक +5 एक 0। तो अगर हम दोनों का डिफरेंस ले तो कितना हो जाएगा, 5 - 0 बराबर 5, 5 - 0 दैट इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अगर हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की बात करते हैं, हम एक एक करके ध्यान से समझते हैं कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, पहला पॉइंट। और दूसरा क्या होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा क्या होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। सेम अगर हम बात करते हैं रिडक्शन का तो यहाँ बस उसी का उल्टा, ये होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन इज गेन ऑफ हाइड्रोजन और दूसरा होता है रिडक्शन क्या, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमारा 2 हो गया मेन पॉइंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन।
जैसे मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा कि जो ऑक्सीडेशन होता है बेटा, इसमें होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो रिडक्शन होता है इसमें होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कैसी तरह ध्यान से देखना, मैं एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए अगर हमने यहाँ लिख दिया कोई हमारा न्यूट्रल एलिमेंट ए है जो कन्वर्ट हो गया A+5 और साथ में बन गया 5 इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या देख रहे हो कि यहाँ पर इनिशियल ए 0 था, बाद में 5 इलेक्ट्रॉन लॉस करके A+5। तो ये पूरा के पूरे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इस पूरे को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर यहाँ देखें हम कि अगर मेरा मान लीजिए कोई भी H2 गैस अगर I2 गैस से रिएक्ट करा के बनाता है 2HI, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर H2 न्यूट्रल है, या आप देख रहे हो I2 न्यूट्रल है, ये 0 हो गया, लेकिन यहाँ आयोडीन -1 हो गया। तो आप क्या देखते हो कि जब 0 से -1 हुआ, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तभी ना लॉस में होता है प्लस, गेन में होता है माइनस, मतलब इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो इस तरह से आप चार्ज निकाल के पता कर सकते हो कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन है और कहाँ पर आपका क्या रिडक्शन हो रहा है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, शॉर्ट में हम इसको OA लिखेंगे, एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे RA। अगर इनकी हम बात करें, कैसे हम समझेंगे कब ऑक्सीडेशन होगा, कैसे हम जानेंगे कब रिड्यूसिंग एजेंट होगा। पहला हम बात करेंगे रिगार्डिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहला हम बात करेंगे रिगार्डिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, याद रखना, दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, खुद रिड्यूस हो जाना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, खुद रिड्यूस हो जाना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट? दूसरे को रिड्यूस करना, खुद ऑक्सीडाइज। ध्यान से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, खुद रिड्यूस हो जाना। तो पहला पॉइंट इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज एन एजेंट, it is an agent for oxidation, it is an agent for oxidation, पहला पॉइंट। दूसरा, it always oxidizes other, it always oxidizes other। तीसरा पॉइंट, it is known as oxidant, it is known as oxidant। अगर चौथा हम बात करते हैं, it reduces itself, वही तो बोले, दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, खुद रिड्यूस हो जाना, it reduces itself। और लास्ट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है ना। तो ये हमारा हो गया रिगार्डिंग ऑल द प्रॉपर्टीज, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, इफ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन रिड्यूसिंग एजेंट, कैसे हम रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट कि it is an agent for reduction,
इट इज़ एन एजेंट फॉर रिडक्शन। पहला पॉइंट। अगर हम दूसरी पॉइंट के बारे में बात करूँ तो क्या होगा, इट reduces अदर। पहले हम बोले थे दूसरे को रिड्यूस करना, खुद को ऑक्सीडाइज करना, तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इट reduces अदर। तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें, इट इज़ नोन एज रिडक्टेंट। इट इज़ नोन एज रिडक्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रिडक्टेंट भी बोलते हैं। चौथा, इट ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ। अभी हम बोले दूसरे को रिड्यूस करना, खुद ऑक्सीडाइज, इट ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ। और जब ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है ना, सो देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सारे के सारे हमारे डिफरेंस हो गए रिगार्डिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब मान लीजिए कहीं अगर किसी क्वेश्चन में आपको एक कंपाउंड दिया है और आपको पता करना है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है कि या दोनों हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट, तो वो कैसे आप पता करोगे। तो अगला जो हम जा रहे हैं बात करने, टू फाइंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट फॉर गिवन कंपाउंड। To find oxidizing agent and reducing agent for given compound. To find oxidizing agent and reducing agent for the given compound. कैसे निकालेंगे? पहला पॉइंट, if any element is present, if any element is present in its maximum oxidation number, then compound will behave as oxidizing agent. दूसरा, if इन मिनिमम, अगर मैक्सिमम में है तो ऑक्सीडाइजिंग, और यही अगर मिनिमम में हो जाए, इफ इन मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, तो दिस विल रिड्यूस टू, इसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तीसरा, इफ इंटरमीडिएट, मतलब नाइदर मैक्सिमम है नॉर मिनिमम है, अगर वो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में, इफ इंटरमीडिएट, देन it will act as oxidizing agent as well as reducing agent. ये दोनों जैसा काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे मान लीजिए अगर हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे के बताएंगे कि आप कैसे पता करोगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है। क्वेश्चन क्या है हमारा, आइडेंटिफाई। क्वेश्चन हमारा है आइडेंटिफाई की वेदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट और दे आर बोथ। जैसे मान लो अगर हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, KMnO4, अगर Mn की हम चार्ज देखें तो बेटा ये +7 है, जो इसका मैक्सिमम चार्ज है, +8 नहीं दिखा सकता, मैक्सिमम चार्ज +7 है, तो दिस कंपाउंड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट OA। दूसरा अगर हम बात करते हैं कि H2S, यहाँ सल्फर -2 जो इसका मिनिमम चार्ज है, इससे -3 -4 नहीं दिखा सकता है ये, तो ये हो जाता है क्या हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। तीसरा,
अगर हम बात करते हैं PbO2 का, तो इसमें जो आपका लीड है ये +4 है जो मैक्सिमम है, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर अगला हम बात करें HNO3 का, तो इसमें नाइट्रोजन हमारा +5 में मैक्सिमम पर है, दिस इज माय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं Pb3O4, यहाँ Pb का चार्ज है +8/3, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, सो दिस विल बिहेव एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं K2Cr2O7, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पर जो क्रोमियम है वो है +6, मैक्सिमम चार्ज है, ये आपका हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हम बात करें Ki का, यहाँ I-1 में है जो कि ये क्या है, मिनिमम चार्ज है, तो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। और ये वाला अगर हम बात करते हैं H2O2, O-1 में है, यानी ये बीच में, क्योंकि O का -2 भी होता है और पहले सिखाए थे O+ में भी कभी कभी -12 भी होता है, -2 भी होता है, 0 भी होता है, यानी ये -1 क्या है, बीच में हो गया। दिस कैन बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि कब हमारा कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग शो करेगा और कब हमारा कंपाउंड क्या शो करेगा, रिड्यूसिंग शो करेगा, और कब दोनों शो करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए इट शुड हैव द मैक्सिमम चार्ज, फॉर रिड्यूसिंग एजेंट इट शुड हैव द मिनिमम चार्ज, फॉर इंटरमीडिएट इट शुड लाई इन द मैक्सिमम एंड मिनिमम के बीच में इसको लाई करना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक सिंपल हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आपके नॉलेज कितना आपने सीखा। जैसे मान लीजिए अगर मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पर ध्यान से देखना कि SO2 एंड SO3 में इन दोनों का नेचर क्या है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, या कौन दोनों है। अगर हम पहला का बात करें तो यहाँ पर जो सल्फर है हमारा, इसका चार्ज हो गया +4, और दूसरा का हम बात करें सल्फर का चार्ज हो गया +6। आप निकाल सकते हो, +2 +6। अब देखो जो सल्फर का मैक्सिमम चार्ज होता है +6, यानी SO3 विल बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन यहाँ पर सल्फर का तो +2 -2 होता है मिनिमम, मैक्सिमम +6 होता है, यानी ये -2 और +6 के बीच में है, तो SO2 कैन बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसका चार्ज क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में है, मतलब उसके अंदर लाई कर रहा है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हो कब हमारा कंपाउंड बिहेव करेगा लाइक ऑक्सीडाइजिंग, व्हेन इट विल बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। अगला हम जाएंगे बात करने, व्हाट डू यू मीन बाय रिडॉक्स रिएक्शन। कैसे हम बात करेंगे, कैसे हम पहचानेंगे कि ये रिएक्शन हमारा रिडॉक्स है कि नॉन रिडॉक्स है, क्या है। आया समझ में? तो आप तब तक यहाँ तक रिवाइज करो, बाकी हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।